हाय गाइस, वेलकम बैक टू टाइनी मोटर्स गिल्ड। आज मेरे सामने है हॉट व्हील्स का 2025 का फर्स्ट न्यू रिलीज़ इंडिया के लिए। दिस इज़ द अल्ट्रा हॉट्स मिक्स 1 फॉर 2025। अल्ट्रा हॉट्स एक कार्ड आर्ट प्रीमियम सेट आता है एंड पिछले साल जो कि 2024 है, दैट वाज द फर्स्ट कार्ड आर्ट प्रीमियम सेट दैट वी गॉट एज वेल। सो अल्ट्रा हॉट्स का मिक्स 2 आया था पिछले साल। दिस इज़ द मिक्स 1 एंड होपफुली गिवन दैट द लाइसेंस हैज़ बिन रिन्यूड हॉट व्हील्स के लिए, 2025 के लिए भी हम लोगों को मिक्स 2 देखने मिल जाएगा। Coming to the box itself, here you can see that it contains 12 pieces and made in Malaysia होता है. So Ultra Hots is a set of 8 and naturally इसमें अगर 12 pieces है तो there will be some repeats, right? And if I just show you the box itself, ये आपकी 12 गाड़ियाँ हो गई and इन सब के अंदर you can see there are these 4 repeats, so few of these cars have been repeated. But चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं and let's take them out of the box. ओके, सो वी हैव देम आउट ऑफ द बॉक्स एंड चलिए एक एक करके देखते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन अल्ट्रा हॉट्स। अल्ट्रा हॉट्स जो है आपके, दे आर नोन बिकॉज ऑफ द व्हील्स। सो ये जो व्हील्स है आपके, दीज आर अल्ट्रा हॉट्स। आप देख सकते हैं दे आर दिस स्पेशल टाइप ऑफ व्हील्स जो ट्रैक के लिए एक्चुअली काफ़ी सूटेबल होते हैं। कार्ड आर्ट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी हॉट व्हील्स ने एक काफ़ी रेट्रो सा लोगो यूज़ किया है जो 1960s एंड 70s में करते थे। कमिंग टू द रियर, प्राइस की बात कर लेते हैं। द प्राइस इज़ 299 रुपीज़ पर यूनिट। सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट इज़ द सेम एज लास्ट ईयर, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट आपका सितंबर ऑफ 2024 मेंशन किया गया है। सो दिस इज़ नॉट ए 2025 इम्पोर्ट, राइट? इफ़ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, एक प्राइस हाइक ड्यू है जो 2025 में फ्रेश स्टॉक इम्पोर्ट होगा। बट फॉर नाउ गिवन दैट आपका 299 का प्राइस है, दैट इज़ समथिंग डेफिनेटली टू बी हैप्पी अबाउट। एक और खासियत होती है अल्ट्रा हॉट सीरीज़ की कि आपको ये एक स्पेक्ट्रा फ्लेम पेंट फिनिश में देखने मिल जाएगा। सो दिस ब्यूटीफुल शाइनी पेंट दैट मटेल वाज नोन फॉर इन द 1960s एंड 70s। आज की तारीख में हॉट व्हील्स ये पेंट फिनिश इन अल्ट्रा हॉट्स पे एंड उनकी मेल इन एंड RLCs के लिए ही रिजर्व रखता है। सो इफ़ यू सीन द मेल इन वीडियो जो मैंने बनाया था ऑन द फोर्ड ब्रोंको क्रोगर एक्सक्लूसिव वाली, उसका भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ शाइनी पेंट फिनिश ही था, राइट? सो दैट इज़ द सेम स्पेक्ट्रा फ्लेम पेंट दैट वील सी टुडे। कमिंग टू द कास्टिंग्स इटसेल्फ, ये फर्स्ट कास्टिंग है 1970 की फोर्ड एस्कॉर्ट RS 1600। सो ये आपको एक इस ब्यूटीफुल गोल्डन शेड में देखने मिल जाएगी एंड गोल्डन स्पेक्ट्रा फ्लेम एक अलग ही चमक देता है, राइट? हियर यू कैन सी ये अल्ट्रा हॉट्स के कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स बनाए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट एस्कॉर्ट की बैजिंग है, फोर्ड की बैजिंग है एंड हॉट व्हील्स का आपको लोगो देखने मिल जाएगा। टॉप की तरफ ठीक ठाक ही डिटेलिंग है। आपको बॉनेट पे अगेन ये अल्ट्रा हॉट्स के कुछ ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगे एंड यू गेट वन साइड का रियर व्यू मिरर। सो दिस इज़ नॉट अ डिफेक्ट। उस एरा के कार्स में जो 1970s के कार्स हैं, आपको एक ही साइड का रियर व्यू मिरर देखने मिलता था। सो दैट इज़ बिन रेप्लिकेटेड इन दिस कास्टिंग एज वेल। रियर की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी गुड अमाउंट ऑफ डिटेलिंग। अगेन पेंटेड आपको टेल लैम्प्स देखने मिल जाएंगे एंड एस्कॉर्ट की बैजिंग की गई है। फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर अगेन यू गॉट गुड लेवल ऑफ डिटेलिंग। आपको पेंटेड हेडलैम्प्स देखने मिल जाएंगे एंड ये जो ऑक्सिलरी हेडलैम्प्स हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ सेपरेट प्लास्टिक पीस। सो काफ़ी अच्छी लेवल ऑफ डिटेलिंग है ऑन द फ्रंट। बेस आपका ब्लैक है एंड प्लास्टिक का है। सो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस कास्टिंग, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकेंड आ जाती है ये Volkswagen की T1 GTR। एक और चीज़ दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अबाउट अल्ट्रा हॉट्स इज, आप देख सकते हैं मॉडल को ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मेंशन किया गया है। नॉर्मली मॉडल के नीचे मेंशन किया जाता है इन द अदर हॉट व्हील्स दैट यू सीन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉटेस्ट मेटल कार्स इन द वर्ल्ड, जो मटेल का टैगलाइन होता था फॉर हॉट व्हील्स इन द अर्ली 1970s, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। कमिंग टू दिस कार, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग कार्स ऑफ दिस सेट बिकॉज ये जो आपका टॉप होता है, दिस कम्स ऑफ। सो जब भी मटेल ने कास्टिंग पहले बनाई है, उसका ये रिमूवेबल टॉप होता है। इसके वजह से अमंग हॉट व्हील्स कलेक्टर्स काफ़ी इसकी डिमांड रहती है इस पर्टिकुलर कास्टिंग की। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर, क्योंकि ये मेरे पास इसके पहले नहीं थी कलेक्शन में। कमिंग टू दिस वन, यू कैन सी दैट इट कम्स इन दिस ब्यूटिफुल हॉट पिंक कलर, स्पेक्ट्रा फ्लेम हॉट पिंक एंड 25 की बैजिंग की गई है। गुडियर का भी आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा अलॉन्ग विद द एग्जॉस्ट डिटेल्स। टॉप जो है आपका, वहाँ पे कुछ कार्बन फाइबर डिटेलिंग रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। सो यू कैन सी दिस ऑलमोस्ट mesh like pattern and that is very cool.
टॉप की तरफ आप देख सकते हैं कि रोल केज की डिटेलिंग की गई है, ये पिंक कलर की रोल केज डिटेलिंग है. दिस इज़ अ स्मोक्ड फिनिश, सो आई एम नॉट श्योर कैमरा में कितना अच्छे से दिख रहा है, बट इट इज़ वेरी कूल डेफिनेटली. रियर की तरफ अगेन you've got the Hot Wheels badging on the license plate. आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ टेल लैम्प डिटेल्स देखने मिल जाएंगे अलॉन्ग विद दैट नंबर 25 की बैजिंग अगेन. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी Volkswagen का लोगो है एंड गुड अमाउंट ऑफ हेडलैम्प डिटेलिंग एंड इंडिकेटर डिटेलिंग. बेस आपका है ब्लैक कलर का एंड इट इज़ मेड आउट ऑफ प्लास्टिक एज वेल. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू द 1989 Mazda Savana RX-7 FC3S. सो दिस वन इन द फोटोज लुक्स लाइक ये एक लाइट ग्रे कलर की होगी, बट आई कैन टेल यू दैट इट्स लाइक दिस डार्क ग्रे कलर, बट इट लुक्स वेरी वेरी गुड इन पर्सन, ट्रस्ट मी. अगेन यहाँ पे आपको अल्ट्रावर्स की कुछ ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगे एंड फ्यूल कैप की डिटेल यहाँ पर एम्बॉस की गई है, सो दैट इज़ अ गुड डिटेल ऑन द कास्टिंग इटसेल्फ. टॉप की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू गेट टू सी सनरूफ डिटेलिंग. अल्ट्रा हर्ट्स का ग्राफिक है अगेन एंड रियर व्यू मिरर्स ऑन बोथ साइड्स. रियर की तरफ आ जाते हैं एंड अगेन अ वेरी गुड लेवल ऑफ डिटेलिंग. आपको पेंटेड हेडलैम्प्स देखने मिल जाएंगे, सॉरी पेंटेड टेल लैम्प्स देखने मिल जाएंगे. हॉट व्हील्स का यहाँ पर बैजिंग है लाइसेंस प्लेट पे. फ्रंट की तरफ पॉप डाउन है आपके हेडलाइट्स, सो रियल लाइफ मॉडल में आपके पॉप अप हेडलाइट्स होते हैं. इन द कास्टिंग दे हैव डिसाइडेड टू कीप इट पॉप डाउन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट गुड लेवल ऑफ डिटेलिंग आपको ये पेंटेड इंडिकेटर्स भी देखने मिल जाएंगे. एंड बेस आपका इज अगेन ब्लैक एंड प्लास्टिक. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू द 1988 Honda CRX. सो दिस वन यू विल गेट टू सी इन दिस ब्यूटिफुल स्पेक्ट्रा फ्लेम मजेंटा कलर. एंड कास्टिंग पे आ जाते हैं. 1988 की Honda CRX इज़ अ वेरी लेजेंडरी कार इन एंड ऑफ इटसेल्फ, यू नो, इन द रियल वर्ल्ड एज वेल. इतनी फ्रीक्वेंटली एक कास्टिंग देखने नहीं मिलती है हॉट व्हील्स की तरफ से. आई डोंट थिंक 2024 में एक भी कलर में ये रिलीज़ हुई है. 23 वॉज व्हेन वी लास्ट सॉ द मेन लाइन वेरियंट. बट कमिंग टू दिस वन अगेन आपको रियर व्यू मिरर्स देखने मिल जाएंगे टॉप की तरफ से अगर देखें तो. रूफ इज़ अगेन प्लेनिश, बट बॉनेट पे आपको अगेन अल्ट्रा हॉट्स के कुछ ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं. रियर डिटेल इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आपको ये होंडा का बैजिंग देखने मिल जाएगा, CRX का बैजिंग है एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो रियर के आपके टेल लैम्प्स है दैट इज़ पेंटेड वेरी वेल. ये जो लाइट बार जैसा बन गया है. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी द होंडा लोगो एंड पेंटेड आपको हेडलैम्प्स देखने मिल जाएंगे. सो अगेन अ वेरी गुड लेवल ऑफ डिटेलिंग. बेस आपका इज़ अगेन ब्लैक एंड प्लास्टिक. सो फार हमने ब्लैक एंड प्लास्टिक ही एक रिकरिंग पैटर्न देखा है. लास्ट ईयर के जो अल्ट्रा हॉट सीरीज थे उसमें आपके 3 मेटल बेस के साथ थे, बट सो फार ऑल ऑफ दीज हैव बीन प्लास्टिक. लेट्स सी आपके यू नो और जो कार्स हैं उनमें मेटल बेस आता है कि नहीं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू दिस Porsche 356 Outlaw. सो ये कास्टिंग जो है मेरे पास इसके पहले नहीं थी, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर, स्पेशली गिवन हाउ बिग ऑफ अ Porsche फैन आई एम. कमिंग टू दिस कास्टिंग इटसेल्फ आप देख सकते हैं इट कम्स इन दिस स्पेक्ट्रा फ्लेम टील कलर. सो एक ब्लूइश ग्रीन जो आपका कलर होता है स्पेक्ट्रा फ्लेम इसमें आपको देखने मिल जाएगी एंड इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी कलर. यहाँ पे Porsche की बैजिंग भी की गई है, सो दैट लुक्स नाइस एज वेल. टॉप की तरफ आ जाते हैं एंड इट इज़ वेरी प्लेन, बट आपको कास्टिंग पे जो है कास्टिंग इट सेल्फ हैज़ वेरी गुड डिटेल्स. एम्बॉस्ड आपको कुछ रेडिएटर डिटेलिंग देखने मिल जाएगी. रियर की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी द Porsche बैजिंग एंड टेल लैम्प डिटेल्स दैट आर पेंटेड. सो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू गॉट पेंटेड हेडलैम्प्स, यू गॉट द Porsche लोगो एंड ये गोल्डन कलर का कुछ फ्रंट की तरफ डिटेलिंग किया गया है. आई थिंक दीज आर द sort of clips that are used for the bonnet to be in place, but you can let me know if I'm wrong there. Base again आपका प्लास्टिक का है एंड ब्लैक कलर का है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टू दिस 1965 Pontiac GTO. सो हॉट व्हील्स जनरली मसल कार्स के साथ इट डज़ अ वेरी गुड जॉब, राइट, एंड दिस वन इज़ नो डिफरेंट. काफ़ी यूनिक सा कलर है ये. इस स्पेक्ट्रा फ्लेम ब्राउन कलर में आपको देखने मिल जाएगी
and not a very commonly used color basically, right? But coming to this one, you can see कितनी लंबी कास्टिंग है ये, बिकॉज कार भी ऑफकोर्स इन रियल लाइफ इज़ फेरी लॉन्ग, राइट? उसके अलावा आप देख सकते हैं हॉट व्हील्स का यहाँ पर लोगो है, एंड अल्ट्रा हॉट्स की ग्राफिक्स जो है आपकी दिस इज टुवर्ड्स द बॉटम. GTO की बैजिंग भी की गई है. टॉप की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी आपको बॉनेट के ऊपर एंड रियर की तरफ डिसेंट अल्ट्रा हॉट्स ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगे. रूफ इज़ अगेन प्लेन. रियर की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू कैन सी यू गेट गुड अमाउंट ऑफ टेल लैम्प डिटेल्स, बट पॉन्टियाक का जो लोगो है वो बनाया नहीं गया है. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड हियर ऑल्सो यू गॉट पेंटेड हेडलैम्प डिटेलिंग एंड सॉर्ट ऑफ रेडिएटर डिटेलिंग, ग्रिल डिटेलिंग, बट अगेन यहाँ पे लोगो नहीं दिखाई दे रहा मुझे. सो दैट इज़ डेफिनेटली सरप्राइजिंग कि आपका लोगो नहीं बनाया गया है एक भी तरफ. दैट इज़ समवॉट डिसअपॉइंटिंग इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. बेस आपका है ग्रे कलर का एंड इट्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक. काफ़ी लाइट सी कास्टिंग है ये. सो वी आर येट टू सी अ मेटल बेस कार. लेट्स सी इफ एनी ऑफ दीज लास्ट टू हैव दैट और नॉट. So this feels heavy. I think this one has a metal base. ये है आपकी Toyota Starlet 1981 की एंड छोटी सी कार है ये काफ़ी. ट्रस्ट में लास्ट ईयर जो Honda City आई थी आपकी रेड कलर की, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी टाइनी कास्टिंग. सो ये उसी की याद दिला रहा है मुझे. दिस वन कम्स इन अ ब्यूटिफुल स्पेक्ट्रा फ्लेम ऑरेंज कलर एंड टोयोटा स्टारलेट आई डोंट थिंक मैंने इसके पहले कभी हॉट व्हील्स को बनाते हुए देखा है, बट यू डू गेट टू सी द स्टारलेट बैजिंग एंड आपको ये अल्ट्रा हॉट्स की ग्राफिक्स अगेन आपको देखने मिल जाएंगे. टॉप की तरफ आ जाते हैं एंड अगेन प्लेन रूफ डिटेलिंग, बट बॉनेट डज हैव डिसेंट अल्ट्रा हॉट्स ग्राफिक्स. रियर की तरफ आ जाते हैं एंड हियर यू गेट टू सी अगेन द स्टारलेट बैजिंग. आपको हॉट व्हील्स का जो है लाइसेंस प्लेट पे देखने मिल जाएगा लोगो एंड टेल लैम्प की डिटेलिंग भी आपको पेंटेड देखने मिल जाएगी. फ्रंट की तरफ आ जाते हैं एंड यू गॉट पेंटेड हेडलैम्प डिटेलिंग एंड अलॉन्ग विद दैट आपको इंडिकेटर डिटेल भी पेंटेड देखने मिल जाएंगे. बेस लाइक आई मेंशन्ड इज मेटल, सो दिस इज द फर्स्ट मेटल बेस कार दैट वी हैव एंड दैट इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर. फाइनल कार पे आ जाते हैं एंड दिस वन ऑल्सो फील्स वेरी हैवी. सो ये भी मेटल बेस के साथ ही है. दिस वन आई न्यू फॉर फैक्ट कि मेटल बेस के साथ आती है. द टोयोटा आई वॉज स्लाइटली कन्फ्यूज अबाउट. ये है आपकी 1969 की कोपो कॉर्वेट एंड अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग शेड ऑफ स्पेक्ट्रा फ्लेम ब्लू. सो शेड आई थिंक सो फार इसका बेस्ट रहा है अमंग ऑल द कार्स दैट वीव सीन. ऑफकोर्स पॉर्श का भी जो टील है दैट ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस. यहाँ पे भी आपको अल्ट्रा हॉट्स के ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगे. टॉप की तरफ अगेन प्लेन रूफ, no rear view mirrors, but you do get to see the ultra hot graphics on the bonnet and rear की तरफ में भी आपको embossed detailing देखने मिल जाएंगे. rear की तरफ decent amount of detailing आपको painted tail lamps देखने मिल जाएंगे and front की तरफ you get again a good amount of detailing. ये आपको painted headlamps देखने मिल जाएंगे along with the Corvette badging. What is slightly surprising is जो आपकी मेन लाइन वेरियंट आई थी ऑफ द ग्रीनवुड कॉर्वेट. सो ये कोपो कॉर्वेट का ही एक सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हैं. दोज गेट प्लास्टिक इंसर्ट्स, राइट, बट यहाँ पे आपको ये टैम्पोज ही देखने मिलेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग टू सी द लीस्ट. बट बेस आपका ये क्रोम्ड आउट मेटल का बेस है. सो ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एडिशन एंड ये भी आपको बॉक्स में 2 देखने मिल जाएंगी. सो गाइज़ ये था आज का वीडियो एंड दिस वाज द अल्ट्रा हॉट्स 2025 मिक्स 1. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी कास्टिंग्स ज़्यादा पसंद आई एंड कौन सी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई. इफ़ आई पर्सनली हैड टू पिक फेवरेट्स इट वुड डेफिनेटली बी द Porsche 356 Outlaw, द कोपो कॉर्वेट, द फोर्ड एस्कॉर्ट एंड द Volkswagen T1 GTR. एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सारा का सारा सेट ही काफ़ी अच्छा है, बट द ओनली सॉर्ट ऑफ let down in my opinion was the Pontiac. This is of course my personal opinion and अगर आप एक मसल कार फैन है तो obviously आपका opinion vary कर सकता है, but I just felt that given इसमें दोनों ही तरफ logo detailing नहीं है and this is a fairly light casting compared to जो हम लोगों को Dodge मिली थी last year, this just feels relatively like a disappointment.
एनीवे वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग.